हेलो फ्रेंड्स, आपको फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो के साथ आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रभात पिंटू में। फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लिए फिर से एक न्यू स्टाइल में एडिटिंग वीडियो लेकर आए। फ्रेंड्स, अभी आप जो वीडियो को देखें या तो फ्रेंड्स अभी आप जो वीडियो को स्क्रीन पे देख रहे हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरह से फ्लैश लाइट इफेक्ट और स्लोमो के साथ मेरा वीडियो एडिट है। अगर फ्रेंड्स कुछ इस तरह से अपना फोटो से मेरे जैसे वीडियो को एडिटिंग करना चाहते हैं फ्लैश लाइट के साथ और थोड़ा सा स्लोमो वीडियो, तो फ्रेंड्स बनी रही इस वीडियो में और देखिए कि कैसे मैं इस वीडियो को एडिटिंग किया है। फ्रेंड्स, बहुत ही मस्त एडिटिंग वीडियो। फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा इसको अच्छे से देखिएगा और बहुत ही आसानी से आप मेरी तरफ वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं कि कैसे आप मेरी तरफ वीडियो को एडिटिंग कीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरे जैसे वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है फ्रेंड्स एलाइट मोशन। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम इसी ऐप से आपको बताने वाले हैं फ्रेंड्स कि कैसे आप मेरे जैसे फ्लैश लाइट के साथ स्लोमो वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स काइनमास्टर से इस तरह का वीडियो नहीं एडिट होता, इसलिए फ्रेंड्स हम आपको एलाइट मोशन से आपको आपका मोबाइल के फुल स्क्रीन में इस तरह का वीडियो एडिटिंग करने के लिए बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेते हैं। एलाइट मोशन ऐप को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं प्लस का आइकन, प्लस का आइकन को टच करने के बाद यहाँ से अपना रेशियो को सेलेक्ट कर लिए फ्रेंड, जिस रेशियो पे आपको वीडियो का एडिटिंग करना है, या तो फ्रेंड्स आपको अपना मोबाइल के फुल स्क्रीन पे वीडियो का एडिटिंग करना है। तो यहाँ देख सकते हैं पेंसिल का आइकन दे रहे, पेंसिल का आइकन को टच करने के बाद यहाँ से 1080 और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स 2440 सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेम रेट को अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद बैकग्राउंड में ब्लैक कलर को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट का जो ऑप्शन दे रहे इसको टच कीजिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरह से मेरा फ्रेम रेट आ गया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ प्लस का आइकन दे रहे, प्लस का आइकन को टच करने के बाद यहाँ मिडे का ऑप्शन दे रहे, मिडे का ऑप्शन में जाने के बाद एक हम पीएनजी इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें लिखा हुआ था माई लव। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म का जो ऑप्शन दे रहे इसको टच करने के बाद यहाँ देख सकते हैं इसको टच करने के बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इसको टच करने के बाद ऊपर नीचे करके इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स फिर आपको बैक आने के बाद फिर से आपको प्लस का आइकन में जाना है। इसके बाद हम मिडे से एक वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें मेरा सॉन्ग लगा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम एक वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो में मेरा सॉन्ग लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसको लेने के बाद यहाँ प्लस का आइकन दे रहे इसको टच करने के बाद देख सकते हैं मेरा ऑडियो यहाँ पे मतलब वीडियो यहाँ पे आ गया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ 3 डॉट्स का ऑप्शन दे रहे, यहाँ जाने के बाद यहाँ एक्सट्रैक्ट ऑडियो का जो ऑप्शन दे रहे इसको टच कीजिए। देख सकते हैं मेरा ऑडियो निकल के आ गया है। इसके बाद फ्रेंड्स सिंपली हम यहाँ से इसको डिलीट कर लेते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ऑडियो का लिंक चाहिए तो आपको ऑलरेडी मेटेरियल लिंक में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। फ्रेंड्स जितना भी फोटो टेम्पलेट इस वीडियो को एडिटिंग करने में यूज़ कर रहे हैं सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाने के बाद आपको ऑलरेडी मटेरियल लिंक मिलेगा, उस लिंक को टच करने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले आप मेरा एडिटिंग मटेरियल को डाउनलोड कर लीजिए। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा एडिटिंग मटेरियल डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक वीडियो का लिंक मिलेगा कि मेरा एडिटिंग मटेरियल डाउनलोड करना सीखे, उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको प्ले करके दिखाते हैं किस तरह से मेरा म्यूजिक है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आने के बाद यहाँ देख सकते हैं आपको इसको टच करना है। इसको टच करने के बाद फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन दे रहा है इसको टच कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ देख सकते हैं प्लस का आइकन में ही फिर से जाना है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं इमेज एंड वीडियो का जो ऑप्शन दे रहे हैं इसको टच कीजिए। इसके बाद व्यू ऑल का ऑप्शन में जाने के बाद सबसे पहले अपना इमेज को ले लीजिए जिस इमेज पे आपको इस वीडियो को एडिटिंग करना है। चलिए हम एक इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। इमेज को सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फ्रेंड्स जितना टाइम तक आपका म्यूजिक का बीट होगा, अगर आप मेरा म्यूजिक को यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स जिस तरह से हम बता रहे हैं उस तरह से यूज़ कीजिएगा। देख सकते हैं हम इसको सबसे पहले प्ले कर लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद इसको इस तरह से बढ़ा लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे मेरे यहाँ पे एक बीट आता है, यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं ये प्लस का आइकन जो दे रहा है इसको टच कीजिए। इसके बाद फिर एक बिट यहाँ पे आता है, इसको फिर टच करते हैं। इसके बाद फ्रेंड जितना टाइम तक आपको इस वीडियो को एडिटिंग करना है उस तरह से सबसे पहले अपना इमेज को सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हम एक इमेज को और ले लेते हैं।
देख सकते हैं यहाँ पे आने के फिर प्लस के आइकन में जाते हैं। प्लस के आइकन में जाने के बाद फ्रेंड्स इमेज एंड वीडियो को जो ऑप्शन दे रहे हैं इसको टच करने के बाद व्यू ऑल का ऑप्शन में जाने के बाद एक इमेज को और सेलेक्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स जितना इमेज में आपको इस वीडियो को एडिटिंग करना है, जितना टाइम तक आपको इस वीडियो को एडिटिंग करना है उतना टाइम तक सबसे पहले इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे एक बीट आता है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे आता है। तो इसको फिर प्लस के आइकन को टच करने के बाद एक पॉइंट यहाँ पे दे दिए। इसके बाद यहाँ पे मेरा एक बीट आता है, तो यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं और थोड़ा सा वीडियो फोटो को आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ तक इस तरह से बढ़ा लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इमेज को टच करना है। इमेज को टच करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन दे रहे हैं, इसको टच करने के बाद आपको इसको टच करना है। इसको टच करने के बाद फ्रेंड्स इसको फुल स्क्रीन में कर दीजिएगा। इस तरह से फुल स्क्रीन में करने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे आना है। इस तरह से आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ की का जो ऑप्शन दे रहे हैं इसको टच कीजिए। इसके बाद फिर से इस तरह से बढ़ाना है। आप जो रेड पॉइंट दिए हैं उसके ये साइड में आना है। इसके बाद फिर से आपको की को टच करना है। इसके बाद जहाँ पे रेड पॉइंट दिए वहाँ पे आ जाना है। इसके बाद इसको इस तरह से बड़ा कर लीजिएगा। इसको इस तरह से बड़ा कीजिएगा ताकि लगे कि जूम कर रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इस तरह से फिर बढ़ाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना है। इस तरह से आने के बाद फिर इसको टच करना है। इसको टच करने के बाद की का जो ऑप्शन दे रहे हैं इसको टच कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा वीडियो को बढ़ाना है यहाँ तक। इसके बाद फिर से की का ऑप्शन दे रहे हैं इसको टच करने के बाद फोटो को ये साइड में कर लीजिएगा। इसके बाद फिर से आगे बढ़ाना है। अब फिर प्लस का आइकन दे रहे हैं इसको टच कीजिए। इसके बाद फोटो को ये साइड में कर लेना है। सेम प्रोसेस फ्रेंड्स इस फोटो पे भी आपको करना है। फोटो को टच करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म को ऑप्शन में जाने के बाद सबसे पहले फोटो को बड़ा कर लीजिए, फुल स्क्रीन में कर लीजिएगा इस तरह से। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ प्लस का आइकन को टच करने के बाद फिर ये साइड में आने के बाद फिर से प्लस का आइकन को टच करना है। फिर बीच में आने के बाद प्लस का आइकन को टच करने के बाद फ्रेंड्स इसको इस तरह से बड़ा कर लीजिएगा। और फिर फ्रेंड्स यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आने के बाद इसको टच करना है। इसके बाद प्लस का आइकन को टच कीजिए। इसके बाद यहाँ तक आना है। इसके बाद फिर से प्लस का आइकन को टच करने के बाद ये साइड में फ़ोटो को कर दीजिएगा। इसके बाद फिर से फ़ोटो को आगे बढ़ाने के बाद फिर प्लस का आइकन को टच करने के बाद ये साइड में अब फ़ोटो कर दीजिएगा। इसके बाद बैक आ जाना है। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरह से मेरा इफेक्ट आ रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट वाला फ़ोटो को टच करना है इस तरह से। इसके बाद यहाँ इफेक्ट का जो ऑप्शन दे रहे हैं इफेक्ट का ऑप्शन में जाने के बाद ऐड इफेक्ट का जो ऑप्शन दे रहे हैं इसको टच कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स कलर एंड लाइट का जो ऑप्शन दे रहे हैं इसको टच कीजिए। इसके बाद एक्सपोजर गामा का जो ऑप्शन दे रहे हैं इसको टच करने के बाद यहाँ स्टैंडर्ड सेटिंग का जो ऑप्शन दे रहे हैं इसको टच कीजिए। इसके बाद यहाँ प्लस का आइकन दे रहे हैं, प्लस का आइकन को टच करने के बाद फिर से इधर बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे रखने के बाद फिर प्लस का आइकन को टच करते हैं। फिर बीच में आने के बाद फ्रेंड्स फिर प्लस का आइकन को टच करते हैं और इसको इस तरह से बढ़ा लेते हैं। इसको लगभग 80 पे रखिएगा और फिर आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे एक बीट आता है मेरा। इस तरह से आने के बाद फिर प्लस का आइकन को टच करने के बाद फिर यहाँ पे आने के बाद फिर प्लस का आइकन को टच कीजिए। इसके बाद फिर बीच में आ जाना है जहाँ पे पॉइंट है मेरा। यहाँ आने के बाद फिर से प्लस का आइकन को टच करने के बाद इसको लगभग 1 पे कर दीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको बैक आ जाना है। सबसे पहले हम इसका सॉन्ग को म्यूट कर लेते हैं। इसके बाद देख सकते हैं किस तरह से मेरा इफेक्ट आ रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स इसको टच करना है। इसके बाद इफेक्ट का ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ 3 डॉट्स का ऑप्शन दे रहे हैं, यहाँ जाने के बाद कॉपी इफेक्ट का जो ऑप्शन दे रहे हैं इसको टच कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सेकेंड फोटो में कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इसको टच करना है। इफेक्ट का ऑप्शन में जाना है, यहाँ 3 डॉट्स का ऑप्शन दे रहे हैं, इसको टच करने के बाद पेस्ट इफेक्ट का जो ऑप्शन दे रहे हैं इसको टच कीजिए। अब देखिए इसमें भी मेरा इफेक्ट आ गया है। इसी तरह फ्रेंड्स जितना टाइम तक आप वीडियो को एडिट कीजिएगा सेम प्रोसेस फ्रेंड्स कीजिएगा, आपका बहुत ही अच्छा बन जाएगा वीडियो। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं लेयर का ऑप्शन दे रहे हैं। लेयर का ऑप्शन में जाने के बाद मीडिया से सबसे पहले हम एक लाइट टेम्पलेट वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं।
इस वीडियो को लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं प्लस का आइकन दे रहे, प्लस का आइकन को टच करने के बाद फिर से आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन भी जाना है। इसके बाद इसको टच करना है, इसके बाद इसको भी फुल स्क्रीन में इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ वॉल्यूम का ऑप्शन दे रहे हैं, इसका वॉल्यूम को म्यूट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम इसको प्ले करके दिखाते हैं कैसा बना हुआ है। इसके बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं मेरा जो पीएनजी इमेज लिए थे वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसको लाने के लिए फ्रेंड्स वीडियो को टच करना है। यहाँ देख सकते हैं ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी का जो ऑप्शन दे रहे हैं इसको टच कीजिए। इसके बाद लाइटन का जो ऑप्शन दे रहे हैं इसको टच करने के बाद स्क्रीन को टच कीजिए। अब चलिए हम इसको प्ले करके दिखाते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरह से मेरे देखने में लग रहा है शुरू में, और यहाँ देखिए किस तरह से इफेक्ट आएगा, फ्लश लाइट इफेक्ट। देख सकते हैं कितना अच्छा देखने में लग रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स मेरा इमेज यहाँ तक हम लिए हैं, तो इसको इस तरह से टच करने के बाद इसको कट कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप इसको कट नहीं कीजिएगा तो फ्रेंड्स जितना टाइम तक आपका यहाँ पे रहेगा ऑडियो या तो फ्रेंड्स कोई भी वीडियो या फोटो, वहाँ तक मतलब आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी हम दो फोटो पे आपको एडिट करके दिखाएं। जितना टाइम तक आपको इस वीडियो का एडिटिंग करना उतना टाइम तक सबसे पहले फोटो को सेलेक्ट कर लीजिए जिस तरह से हम बताएं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ एरो का ऑप्शन दे रहे हैं, एरो का ऑप्शन को टच करने के बाद यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन दे रहे हैं, इसको टच करने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले आप इसको एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स एक्सपोर्ट करने के बाद आपको सेव का ऑप्शन देगा, सेव का ऑप्शन को टच कीजिएगा। फ्रेंड्स आपको फाइल में बहुत ही आसानी से वीडियो सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर फ्रेंड्स अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना सीख सके। और फ्रेंड्स कैसा लगे वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। फ्रेंड्स कोई भी प्रॉब्लम होगी फ्रेंड्स आपको इस वीडियो को एडिटिंग करने में नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं, या तो फ्रेंड्स आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ फ्रेंड जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फ्रेंड्स कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।